कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा वाकया था, जिसने भारत के अतीत में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, एक ऐसा समय जब साम्राज्य बाचा रहे थे और प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे। यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे, और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो अपनी प्रचंड स्वतंत्रता के लिए जाना जाता था। कलिंग भारत के पूर्वी तट पर एक स्वतंत्र क्षेत्र था, जो रणनीतिक रूप से स्थित था और संसाधनों से समृद्ध था। यह अपने धन और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था, जो इसे किसी भी महत्वाकांक्षी शासक के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बनाता था। अशोक, एक शक्तिशाली शासक जो बड़े बड़े उद्देश्य रखता था, वह कलिंग को अपने नियंत्रण में लाना चाहता था। उसके पास एक विशाल और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना थी, जो जीतने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तैयार थी। अपने साम्राज्य के विस्तार की उसकी इच्छा ने उसे कलिंग के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। कलिंग न केवल अपने धन के लिए, बल्कि अपनी सामरिक स्थिति के लिए भी एक मूल्यवान पुरस्कार था। इसकी वजह से अशोक को महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण मिल जाता, जिससे उसके साम्राज्य की आर्थिक शक्ति बाढ़ अच जाती। यह अन्य राज्यों को उसकी शक्ति का प्रदर्शन भी होगा, जिससे इस क्षेत्र में उसका प्रभुत्व मजबूत होगा। कलिंग के लोग बहादुर योद्धा थे, जो अपनी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। वे हर कीमत पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे और एक भयंकर प्रतिरोध की तैयारी कर रहे थे। वे अशोक की सेनाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़े, अविश्वसनीय लचीलापन और साहस दिखाते हुए। युद्ध लंबा और खूनी था। दोनों पक्षों ने अत्यधिक वीरता का प्रदर्शन किया और बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, अनगिनत लोगों की जान गई और संघर्ष के बाद भारी तबाही हुई। युद्ध के बाद अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उनके दृष्टिकोण और नीतियों में गहरा परिवर्तन आया। तबाही और नुकसान को देखकर अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ, जिसके कारण उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति की वकालत की। अशोक के हृदय में आए इस परिवर्तन ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करने और अहिंसा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। कलिंग का युद्ध दो शक्तिशाली ताकतों का संघर्ष था, एक ऐसा टकराव जिसने इतिहास की धारा बदल दी। अशोक की सेना विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित थी, एक ऐसी दुर्जय सेना जो लगभग अजेय लगती थी। उनके पास हाथी, रथ और कुशल सैनिक थे। हर कोई युद्ध कला में प्रशिक्षित था। कलिंग की सेना, हालांकि संख्या में छोटी थी, अपनी बहादुरी और दृढ़ता के लिए जानी जाती थी। एक ऐसी सेना जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित थी। वे अपने घरों और आजादी के लिए लड़ रहे थे, एक ऐसा कारण जिसने उनके दृढ़ संकल्प और साहस को हवा दी। यह युद्ध महीनों तक चलता रहा, जिसमें कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं था। मौर्य सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने पास मौजूद हर संसाधन को तैनात कर दिया। उन्होंने कलिंग की राजधानी पर चारों तरफ से हमला कर दिया, उसकी किलेबंदी की घेराबंदी कर दी। कलिंग के लोगों ने अविश्वसनीय साहस के साथ मुकाबला किया। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अपने जीवन के तरीके की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हर उस ताकत से अपने शहर की रक्षा की। अपनी बहादुरी के बावजूद कलिंग के लोग अंततः पराजित हो गए। निरंतर हमले के तहत उनका बचाव चरमरा गया। मौर्य सेना बहुत मजबूत थी, उनकी संख्या और संसाधन अजेय साबित हुए। वे शहर की दीवारों को तोड़कर रक्षा की अंतिम पंक्ति को भेदते हुए अंदर घुस गए। अशोक की जीत एक भयानक कीमत पर मिली, एक ऐसी प्राप्ति जिसने उन्हें आने वाले वर्षों तक परेशान किया। युद्ध ने तबाही का एक निशान छोड़ दिया, जो युद्ध की भयावहता और विजय की कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। युद्ध के बाद का दृश्य भयावह था। युद्ध का मैदान हजारों सैनिकों के शवों से अटा पड़ा था। कलिंग की राजधानी खंडहर में पड़ी थी, हवा में मौत की गंध फैली हुई थी। विजयी सम्राट अशोक ने उस दृश्य का जायजा लिया। जो उसने देखा, उससे वह भयभीत था। अपार पीड़ा और विनाश ने उनके हृदय को झकझोर कर रख दिया। उसने युद्ध जीत लिया था, लेकिन किस कीमत पर? नरसंहार के दृश्य ने अशोक को बदल डाला। जिस रक्तपात का कारण बना था, उसके लिए वह पश्चाताप से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि हिंसा से प्राप्त विजय सच्ची विजय नहीं है। उसने युद्ध त्यागने और शांति की तलाश करने का फैसला किया।
कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है। यह युद्ध भयंकर था और इसके बाद जो हुआ वह विनाशकारी था। अनगिनत लोग मारे गए और परिवार बिखर गए। युद्ध की भयावहता ने उनकी अंतरात्मा को जगा दिया। कभी एक भयंकर योद्धा अशोक ने खुद को उस अपार पीड़ा से बहुत परेशान पाया जो उसने पैदा की थी। उन्होंने हिंसा की निरर्थकता और उसके द्वारा लाए गए दर्द के अंतहीन चक्र को महसूस किया। उजाड़ युद्ध के मैदान और बर्बाद शहर का नजारा उन्हें सताता रहा। सांत्वना और एक नए मार्ग की तलाश में उन्होंने बौद्ध धर्म और शांति और करुणा की उसकी शिक्षाओं को अपना लिया। अहिंसा और दया के सिद्धांत उनके दिल को छू गए। अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य पर धम्म के साथ शासन करने का फैसला किया, एक ऐसी अवधारणा जिसमें नैतिक और नैतिक जीवन पर जोर दिया गया था। अशोक के लिए धम्म का अर्थ था धार्मिकता, अहिंसा और सभी प्राणियों का कल्याण। उनका मानना था कि सच्ची शक्ति उनकी प्रजा के कल्याण में निहित है। उन्होंने नीति के साधन के रूप में हिंसा और विजय को त्याग दिया, इसके बजाय हथियार डालने और शांति को बढ़ावा देने का विकल्प चुना। उन्होंने अपना ध्यान अपने लोगों के कल्याण की ओर लगाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सद्भाव और समृद्धि से रहें। उन्होंने बीमारों की देखभाल के लिए अस्पतालों का निर्माण किया, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए कुएं खुदवाए और शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया, यह समझते हुए कि उनके साम्राज्य की भलाई के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था आवश्यक है। उन्हें अशोक महान के रूप में जाना जाने लगा, अपनी सैन्य विजयों के लिए नहीं बल्कि अपने बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासन के लिए। करुणा और धार्मिकता की उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है।